थोड़ा सा एवरेज की भी चर्चा कर लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज को की अगर बात करें तो एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत, और एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहाँ पे कर देना है ना, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए सपोज करते हैं आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ है, वो डेटा कुछ इस तरह से है। सपोज करते हैं कुछ डेटा में है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 10 है, 20 है, ये आपके पास 30 है। तो हमें बताइए कि वो डेटा कितना है, इसका पूरे डेटा का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है, इस ऑब्जर्वेशन को टोटल का हम सब करेंगे, और जितने नंबर हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सपोज़ करता हूँ मैं एक नंबर और कोई बढ़ा लेता हूँ, सपोज़ करता हूँ मैं 40 लिखता हूँ। जो टोटल नंबर हमारे पास, इन टोटल नंबर्स के ऑब्जर्वेशन का सम कर देंगे, मतलब सभी नंबर्स को एक साथ हम जोड़ देंगे, और साथ ही जितने भी नंबर हैं हमारे पास उन सभी नंबरों के से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। कैसे देखते हैं अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, अगर हमें पूछा जाता है कि जो हमारे पास जो डेटा दी हुई है, इस डेटा का एवरेज बताइए, तो एवरेज के लिए हमें क्या फॉर्मूला बताया गया है अभी में। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा होता है 121, और हमारे पास जितने नंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास 10 है, तो उस 10 से हम डिवाइड कर देंगे, और 121 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये 12.1 आएगा हमारा। तो ये हमारा हो गया एवरेज, तो ये हमारा हो गया एवरेज। चलिए, हमने अभी एवरेज भी सीख लिया, हमने रेंज भी सीख लिया। अब आते हैं जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि मीन क्या होते हैं और मीन कितने तरह के होते हैं, और इसे कितने मेथड से हम मीन निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अब हमें पढ़ना है मीन, मोड, और हमें फिर पढ़ना है मीडियन। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीन से। देखिए मीन क्या होता है। मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य, और इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। किसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। और ये मीन होते हैं, मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी डायरेक्ट मेथड की चर्चा करेंगे, और थर्ड है हमारा डिविएशन मेथड। चलिए ध्यान देते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मीन के फर्स्ट मेथड है जो कि है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है वही समझते हैं, है ना। डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होगा, मीन दैट मीन्स एक्स बार का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पे हमारा एफ आई फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई हमारा क्लास मार्क है, और सिग्मा आपको पता ही है कि सिग्मा को बोला जाता है समेशन, और समेशन का अर्थ होता है प्लस, है ना। किसी भी चीज़ को हम जब जोड़ते हैं तो उसी को बोलते हैं सिग्मा या समेशन। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ, इस मेथड से रिलेटेड हम कुछ डेटा लेते हैं, और उस डेटा से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे। हेलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि क्लास 10th के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में किस तरह से पूछा हुआ है,
और मीन हमें कैसे निकालना है, तो चलिए सबसे पहले हम मीन अभी हमने पढ़ा था, तो मीन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथ्स पेपर consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the student. हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्लास 10th के स्टूडेंट्स के कुछ डेटा दिया हुआ है, जिसमें से उस डेटा में जो नंबर लाए गए हैं उन स्टूडेंट्स के द्वारा, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 30 है, और उस 30 स्टूडेंट्स के द्वारा जो नंबर्स लाए गए हैं वो नंबर्स के डेटा हमारे पास दिए गए हैं, और उस डेटा के थ्रू हमें मीन निकालने। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हमें मीन फाइंड करने हैं, और जब हमें मीन फाइंड करें तो हमारे पास कुछ डेटा भी दिए होंगे, और जो डेटा दिया हुआ है हमारे पास, वो डेटा दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेंड, मतलब जो स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेंड किए गए हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स में से ये वो दिए गए हैं 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। इस तरह से हमारे पास कुछ मार्क्स दिए गए हैं जो कि 100 के बीच में से हैं, मतलब 1 से लेके 100 तक के बीच में से हैं। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके हमें नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने, एक स्टूडेंट ने 10 नंबर लाए हैं, उसी तरह से एक स्टूडेंट ने 20 नंबर भी लाए हैं, दैट मीन्स कि 20 नंबर्स लाए हैं। उसमें से 3 स्टूडेंट ने 36 नंबर लाए हैं, 4 स्टूडेंट ने 40 नंबर्स लाए हैं, 3 स्टूडेंट ने फिर से 50 नंबर्स लाए हैं, 2 स्टूडेंट ने 56 नंबर लाए हैं, 4 स्टूडेंट ने 60, इसी तरह से सारे स्टूडेंट ने नंबर लाए हुए हैं, और हमें इस नंबर से हमें मीन फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास जो डेटा दिया रहेगा, ये जो डेटा आप देख रहे हो वो अनग्रुप डेटा है। वो हमारा कौन सा डेटा है, हमारा अनग्रुप डेटा है। जैसे कि भी मैंने पहले बताया था इस चैप्टर में कि ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा क्या होता है, उस चीज़ को आप सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है और अच्छे से बनेगा क्वेश्चन। तो जो हमारे पास मार्क्स ऑब्टेंड देता है, यही मार्क्स ऑब्टेंड हमारा क्लास मार्क्स है, जिसको हम XI से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, XI से। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल दिए हुए हैं, इसी को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी FI। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी FI। और हमें पता है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमें पता है कि मीन हमें फाइंड क्या करना है, मीन दैट मीन्स कि हमें फाइंड करना है x बार, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI होता है। अब हमें आप इस फॉर्मूले पे देखिए कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, इसमें से हमें रिक्वायरमेंट है XI की, है ना। तो सबसे पहले हम इसका XI में दिया हुआ है, और हमें रिक्वायरमेंट है सिग्मा FI XI और सिग्मा FI। तो चलिए सबसे पहले हम FI XI को निकाल के इसका समेशन करेंगे, तो हमारे पास सिग्मा FI XI निकलेगा। कैसे FI XI निकालेंगे, क्योंकि FI और XI दोनों मल्टीपल में है, तो FI को और XI को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 108, इसी तरह से 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160। हमने सभी को क्या करा, हमने XI को और FI को मल्टीप्लाई करके टोटल यहाँ पे हमने लिख लिया, तो ये हमारा FI XI निकल गया। अब हमारे पास FI XI निकल गया, और हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, और सिग्मा FI हमारे पास कितना है, सबसे पहले सिग्मा FI निकाल लीजिए। FI मतलब टोटल समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप इस टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे, इस टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, सिग्मा FI, और इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, अगर समेशन करेंगे तो टोटल, अगर इसका समेशन करेंगे तो आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको आएंगे टोटल 15। और इस तरह से आप जब इसका समेशन करोगे, इस टोटल का समेशन करोगे FI XI का, तो इसका होगा सिग्मा FI XI, जो कि वैल्यूज़ की टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका कितना आएगा 1779, कुछ इस प्रकार से 1779। आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे जो वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या है सिग्मा FI XI, तो सिग्मा FI XI कितना है हमारे पास 1779 अपॉन सिग्मा FI कितना है हमारे पास 15। और 1579 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 59.3,
तो ये हमारा जो 59.3 है ये हमारा हो गया मीन। क्या हो गया हमारा? मीन। तो ये था सिंपल था फॉर्मूला मीन निकालने के लिए। अगर आपको नॉर्मल डेटा दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, इस तरह से जो डेटा दिया हुआ है, अगर आप इसका निकालते हैं मीन तो सिंपल है। सबसे पहले आप एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए। उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए रहेंगे तो जो नंबर ऑफ आपके पास फ्रीक्वेंसीज होंगे उस फ्रीक्वेंसीज का आप समेसन कर लेंगे और समेसन के बाद फिर आप एफ आई एक्स आई का समेसन कर लेंगे और आप फॉर्मूले पे पुट अप कर देंगे, फिर आपकी सारी वैल्यू निकल जाएगी। ये था हमारा मीन। आप क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसी क्वेश्चंस का हमने डेटा को निकाला हुआ है और अच्छे से हमने इसको किया हुआ है। तो चलिए अब कैसे मीन निकाला गया है अब हम देखेंगे ग्रुप डेटा का, जो कि हमारा हुआ क्लास इंटरवल का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो स्टूडेंट, हमारे पास एक डेटा दी हुई है और डेटा में हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल, जो कि है हमारा 10 to 25, 25 to 40, 40 to 45 और 55 to 70, 70 to 85, देन 85 to 100। ये हमारे पास कुछ क्लास इंटरवल्स दी हुई हैं और क्लास इंटरवल्स के बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं, जो हमारा है 2, 3, 7, 6, 6, 6 इस तरह से। अब हमें इसका ना इस पूरे डेटा का मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। और इस डेटा का मीन हम कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो डेटा हमारे पास क्लास इंटरवल में होंगे वो ग्रुप डेटा हो जाएंगे। तो इस तरह से जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है उस डेटा को सबसे पहले हम क्लास इंटरवल का जो है उसको क्लास इंटरवल से हम सबसे पहले क्लास मार्क में चेंज करेंगे। और मैंने बताया था आपको कि जो डेटा हमारे पास दी हुई है अगर वो क्लास इंटरवल में है तो उसको क्लास मार्क्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्लास मार्क्स निकल जाएंगे। वो भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे। अभी हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो चीज़ें दी हुई हैं उसको सबसे पहले लिख लेना है और हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन हमें ऑब्वियस सी बात है कि मीन में हमें सिग्मा एफ आई चाहिए, हमें एफ आई एक्स आई चाहिए, साथ ही हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए या तो हमारी एक्स आई भी चाहिए। तो जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ के सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। क्लास इंटरवल सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं। क्लास इंटरवल में क्या दिया हुआ हमारे पास? क्लास इंटरवल में हमारे पास है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, साथ ही 85 to 100। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे ना तो क्लास इंटरवल में क्या है ना, जो डिफरेंस है ना दोनों नंबर्स के बीच का वो सभी जगह पे सेम है। अगर इन सभी क्लास इंटरवल्स में अगर सभी का डिफरेंस अगर सेम नहीं होता है ना तो वो क्लास इंटरवल नहीं कहलाएगा आपका। तो उसको सबसे पहले हम क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। और क्लास इंटरवल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास ये सारे डेटा हमारे पास जो इन सभी का डिफरेंस है अगर वो सेम नहीं होता है तो हमें इन सभी डिफरेंसेस को सेम करेंगे। जैसे अगर 10 to 25 है, 25 to 40 है और यही डेटा जैसे 10 to 25 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है। 25 to 40 के बीच में 15 का डिफरेंस है। सभी में इस तरह से 15 का डिफरेंस है और जब 15 का डिफरेंस है तो सभी का डिफरेंस सेम है। अगर सभी का डिफरेंस अलग होता ना तो ये क्लास इंटरवल नहीं होता। और क्लास इंटरवल सबसे पहले जब नहीं होता तो सबसे पहले हम इसको क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं। तो मैं अभी आगे बताऊंगा कि कैसे अगर हमें क्लास इंटरवल में नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल में दिया तो हमें जो चीज़ें दी हुई है उस चीज़ को हम पहले लिख लिया हमने। साथ ही हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें क्या दिए हुए हैं? हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम कैसे डिनोट करते थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम डिनोट करते थे एफ आई से। और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिए हुए हैं? हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं 10 to 25 के बीच में 2 to 25 to 40 के बीच में हमारे पास 3, 40 to 55 के बीच में 7 है, 55 to 70 के बीच में 6 है, 70 to 85 के बीच में भी 6 है और 85 to 100 के बीच में भी 6 ही है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था हमने उसको एफ आई में लिख लिया। अब हमें इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है क्लास मार्क। क्या फाइंड करना है? क्लास मार्क, जिसको हम बोलेंगे एक्स आई, है ना।
साथ ही जब हमारे पास एक्स आई हो जाएगा हम क्या फाइंड करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। आप इसको इंटू में भी डिनोट कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट में लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना है ना। और जब हम एफ आई को और एक्स आई को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे जाके एफ आई एक्स आई फाइंड होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम क्लास मार्क एक्स आई कैसे निकालते हैं। तो क्लास मार्क का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन के साथ तो नहीं लिखनी है, लेकिन आप साइड में कहीं पे लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, मैं इस डेटा को थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, इस क्लास इंटरवल को हम किस में चेंज करेंगे, क्लास मार्क में। तो क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स में चेंज करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट, तो आप लिख सकते हो अपर लिमिट क्लास प्लस लोअर लिमिट क्लास अपॉन 2। दैट मीन्स कि हमें 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 10 to 25। दैट मीन्स हमारे पास अपर कितने 25 प्लस लोअर कितने 10, और इसका क्या करना है, अपॉन करना है 2। तो कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास टोटल 20 और 10 30 और 5 कितना हो गया हमारे पास 35/2। दैट मीन्स कितना हो गया 17.5। इसी प्रकार से हम सारे का करेंगे। पहले हमारे पास अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट क्या है, 10 + 25 है। तो 10 + 25 को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 10 प्लस अगर हम 25 को ऐड करेंगे और साथ ही 2 से डिवाइड करेंगे तो एक होता है हमारा 35 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 17.5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्लास मार्क्स में, देखिए क्लास मार्क्स में हम यहाँ पे लिखेंगे 17.5। उसी प्रकार से 25 + 40 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना ये होता है 65, और 65 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होता है 32.5। ठीक है, 55 + 40 को ऐड करेंगे तो 95 होता है, और 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है हमारा 47.5। इसी प्रकार से 70 + 55 को ऐड करेंगे तो आता है हमारा 125, और 125 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है हमारा 62.5। साथ ही 85 + 70 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर 85 और 70 को ऐड करते हैं तो 155 होता है, और 155 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 77.5 होता है। इसी तरह से हम 100 + 85 को ऐड करेंगे तो 185 होता है, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 92.5 होता है। देखिए हमारे पास क्लास इंटरवल दी हुई थी, हमने क्या करा, क्लास इंटरवल से हमने क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क्स कैसे निकाला हमने, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, ये हमारा होता है अपर क्लास लिमिट। ये क्या होता है, अपर लिमिट भी बोल सकते हो और ये लोअर लिमिट बोल सकते हो। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, और दोनों को ऐड करके हमने क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया। इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्लास मार्क्स, दैट मीन्स कि हमारा एक्स आई फाइंड हो जाएगा और हमारा एक्स आई निकल जाएगा। तो अभी हमने एक्स आई को निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमारे पास एफ आई है, हमारे पास क्लास मार्क्स है, एक्स आई है। अब हमें निकालना है क्लास मार्क्स से, और एफ आई से निकालने हैं हमें एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई कैसे निकालेंगे, देखिए एफ आई को और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 17.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, साथ ही 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए, ये समथिंग 97.5 होगा। इस तरह से 47.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 332.5 के समथिंग। साथ ही हम 62.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है हमारा 375, और साथ ही हम 77.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होता है 465। उसी तरह से 92.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये होगा हमारा 555। हमारे पास एफ आई एक्स आई है, हमारे पास एक्स आई है, हमारे पास एफ आई है। हमें पता है कि जब भी हम मीन निकालते हैं तो हमें समेसन पूछा जाता है किसका, एफ आई का। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एफ आई का समेसन कर लेंगे। तो समेसन दैट मीन्स कि सिग्मा, और सिग्मा को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और 6 18 हो गया, 18 और 250 और 25 और 328 और टोटल कितना हो गया हमारे पास 30। तो हमारे पास जो समेसन ऑफ आया एफ आई का वो कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया। अब देखिए इसी तरह से हम समेसन निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई का। तो एफ आई और एक्स आई का समेसन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1860। आप अगर टोटल का कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना, तो टोटल कैलकुलेशन पे क्या आएगा हमारा 1860 आएगा। तो चलिए अब इसके फॉर्मूले से हम मीन निकालते हैं। अब हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है हमें उससे क्या फाइंड करना था, मीन। और मीन को हम किसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, और इसको लिखेंगे मीन का फॉर्मूला हम क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और हमने अभी वैल्यू निकाला हुआ था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना निकाला हुआ हमने 1860। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1860, साथ ही अपॉन में हमने निकाला हुआ था वैल्यू किसका, सिग्मा एफ आई का। तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू हमने कितना निकाला हुआ है 30। अब आप टोटल अगर 1860 को 30 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 62। तो ये हमारा हो गया मीन, क्या हो गया हमारा मीन। और ये हमने किस मेथड से निकाला, ये हमने निकाला है डायरेक्ट मेथड से। किस मेथड से निकाला है, डायरेक्ट मेथड से। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप मीन निकालना आपको आ गया होगा क्लास इंटरवल वाला भी, और जब क्लास इंटरवल नहीं दिया हो तब भी।